नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी तब की है जब मैं 1987 में ट्रक चलाया करता था। एक बार मैं जयपुर से रांची जा रहा था। रात का समय था, आसमान घने काले बादलों से घिरा हुआ था और दूर कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। सड़क की हालत बहुत खराब थी, कुछ हिस्से कच्चे थे तो कुछ पक्के। इस कारण से मुझे ट्रक बहुत धीमी गति से चलाना पड़ रहा था। अचानक मेरी एक हेडलाइट बंद हो गई और दूसरी हेडलाइट भी कभी जलती कभी बुझ जाती। ट्रक एक सुनसान हाईवे पर था और दोनों तरफ या तो घने जंगल थे या फिर खाली मैदान। आसमान में बादल और बारिश हो रही थी। ऊपर से हेडलाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। आसपास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी जिससे मैं रास्ता पकड़ सकता था, इसलिए मैं इंतजार करने लगा कि कोई गाड़ी आए और मैं उसके पीछे पीछे अपना ट्रक चला सकूं। मेरा क्लीनर सुमित सो चुका था। मैंने बीड़ी सुलगाई और बैठे बैठे सिगरेट पीने लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दूर कहीं बहुत तेज बारिश हो रही थी क्योंकि वहां बिजली चमक रही थी। मैं बीच बीच में रियर व्यू मिरर में पीछे भी देखता रहा कि कहीं कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। हमें वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई थी, लेकिन कोई गाड़ी उस सड़क से नहीं गुजरी। तभी मुझे दूर से दो लोग पैदल आते हुए दिखाई दिए। यह रात के करीब 1 बजे की बात है। सामने से आती एक गाड़ी की रोशनी में मैंने उन्हें आते देखा। गाड़ी हमारे पास से गुजर गई और वो दोनों लोग थोड़ी देर में हमारे ट्रक के करीब पहुंच गए। मैंने अपने ट्रक के इंडिकेटर्स ऑन कर रखे थे। उनकी जलती बुझती रोशनी में मैंने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत और एक लड़की थी। जब वो ट्रक के बिल्कुल पास पहुंचे तब मैंने उन्हें ठीक से देखा। बूढ़ी औरत करीब 70 से 75 साल की थी और लड़की लगभग 17 साल की। उन्होंने घाघरे पहने हुए थे और सिर पर पल्लू डाला हुआ था। वो दोनों मेरे ट्रक के बगल में आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गईं और दरवाजे को पीटने लगीं। भैया, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला हो, बूढ़ी औरत ने कहा। ट्रक में उस समय खाने को कुछ नहीं था तो मैं उन्हें 1 रुपया देने लगा, पर वो बूढ़ी औरत बोली, पैसा नहीं चाहिए भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मैंने कहा, अम्मा, खाने को कुछ नहीं है। इस बीच मेरी नजर उस लड़की पर गई। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा सांवला और चोटों से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसका पेट असामान्य रूप से बाहर निकला हुआ था, जिसे उसने अपने पल्लू से ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्भवती हो। तभी बाहर धीमी बारिश होने लगी। बूढ़ी औरत बोली, मुझ पर नहीं तो इस अंधी लड़की पर दया कर, हमें ट्रक में बिठा ले भैया, हम भीग जाएंगे। मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर तक वो मिन्नतें करती रहीं। फिर बूढ़ी औरत ने दूसरी भाषा में मुझे गालियां देकर वहां से चली गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाथों के इशारे बता रहे थे कि वह मुझे श्राप दे रही है। बारिश तेज हो गई थी और बिजली कड़कने लगी थी। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वे दोनों दूर जा चुकी थीं। तभी मुझे पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और देखा कि कोई ट्रक या बस आ रही थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस गाड़ी के पास आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं उसके पीछे पीछे चल सकूं। लेकिन काफी देर हो गई और वह गाड़ी हमारे पास नहीं पहुंची। मैंने फिर से बैक व्यू मिरर में देखा। गाड़ी की हेडलाइट्स अभी भी दूर ही थीं। इसका मतलब था कि वह गाड़ी वहां रुकी हुई है। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया और बीड़ी जलाकर कश मारने लगा। मेरी नजर मिरर में ही थी कि तभी ट्रक के दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई बहुत बेसब्री से दरवाजा खटखटा रहा था। आवाज सुनकर सुमित जाग गया और उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर से एक आदमी घबराते हुए कह रहा था, भाई दरवाजा खोलो।
सुमित ने मुझे देखा और कहा, उस्ताद, यह तो 1847 ट्रक का क्लीनर मनोज है। मैंने सुमित से दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाने को कहा। दरवाजा खोलते ही वह आदमी डरा सहमा सा ट्रक में चढ़ा। उसका शरीर कांप रहा था। हमने उससे पूछा कि बात क्या है, वह इतना डरा हुआ क्यों है। वह कांपती हुई आवाज में बोला, वहां पीछे मेरे उस्ताद को उन्हें मार डाला है। सुमित ने पूछा, 1947 ट्रक का ड्राइवर तो राजेश था ना? आदमी ने कहा, हां, राजेश दा को उन्होंने मार डाला। मैंने पूछा, किसने मारा और कैसे? वह बोला, वह बूढ़ी औरत और वह लड़की, उन्होंने ट्रक रुकवाकर राजेश दा से खाने को मांगा, पर जब अंदर बिठाया तो उन्होंने राजेश दा को मार डाला। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना हेडलाइट्स के ही ट्रक को वहां से भगा लिया। ट्रक की एक हेडलाइट कभी जलती कभी बुझती, बस उसी के सहारे मैंने ट्रक उस सुनसान जंगल से निकाला। थोड़ी दूर जाकर मैंने एक बंद ढाबे के पास ट्रक रोक दिया। ढाबे के सामने पहले से 2 ट्रक रुके हुए थे। हम अपने ट्रक से नीचे उतरे और उन दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर को जगाया। हमारा शोर सुनकर ढाबे के अंदर से भी कुछ लोग बाहर आ गए। हमने उन्हें सारी बात बताई। फिर हम सभी लाठी डंडे लेकर ट्रकों में सवार होकर उसी जगह वापस गए। वहां पहुंचकर हमने जो देखा उससे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के अंदर अभी भी वह दोनों औरतें थीं और वे राजेश को खा रही थीं। उनका चेहरा खून से सना हुआ था और उनके बड़े बड़े दांत नुकीले हो गए थे। एक आदमी कांच की बोतल में डीजल भरकर लाया और उसमें आग लगाकर उस ट्रक में फेंक दिया। आग लगते ही वह दोनों औरतें जोर जोर से चीखने लगीं और ट्रक से कूदकर खेतों की ओर भागीं। किसी तरह सुबह होने पर आसपास के लोगों ने छानबीन की, मगर वो औरतें कहीं नहीं मिली। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी सुनसान जंगल में ट्रक नहीं रोका। किस्मत से मैं बच गया, वरना शायद यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।